प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेस के अंतर्गत रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट जो आपका पहला हुआ है, उसमें हम हॉट स्पॉट प्रश्न देखेंगे। हॉट स्पॉट प्रश्न का मतलब है ऐसे प्रश्न जो कम बच्चों ने सही उत्तर दिए हैं, या तो प्रश्न का हल किया ही नहीं है, यदि किया है तो गलत उत्तर है। ऐसे सभी प्रश्न जो कम बच्चों ने किए हैं, उन प्रश्नों को हम हॉट स्पॉट प्रश्न कहेंगे और उनका एक बार पुनः विस्तृत रूप से हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। कक्षा 6वीं विषय हिंदी के हॉट स्पॉट प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 4 और 13। प्रश्न 4, वार्षिक शब्द का अर्थ है माह में एक बार, 6 माह में एक बार, सप्ताह में एक बार, साल में एक बार। तो माह का मतलब होता है 30 दिन, 30 दिन में एक बार। जैसे आपका मासिक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट, तो 30 दिन में एक बार होता है। 6 माह में एक बार, 6 माह को हम अर्धवार्षिक भी कहते हैं। जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है तो उसे हम 6 माही भी बोलते हैं और अर्धवार्षिक। इसी तरह 3 माह में भी होती है तो हम उसे तिमाही भी कहते हैं। सप्ताह में एक बार का मतलब है 7 दिन। जैसे सप्ताह में एक दिन आपकी रविवार की छुट्टी रहती है स्कूल की, तो वो होगी सप्ताह में एक बार। साल को हम वर्ष भी कहते हैं। वर्ष में 12 माह होते तो हम 12 माह भी कह सकते हैं। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है तो वो 12 माह में एक बार होती है। तो इस तरह हम साल को वर्ष कहेंगे और 12 माह। प्रश्न था वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब होता है साल में एक बार। प्रश्न 13, दुश्मन शब्द का पर्यायवाची। तो आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए जो भी आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दुश्मन का पर्यायवाची अनुज, तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। भ्राता का मतलब होता है भाई और आत्मज का मतलब होता है पुत्र। पर्यायवाची। अब यहाँ पर दुश्मन कहा गया है तो दुश्मन का होगा बी वाला सही, शत्रु। कक्षा 6वीं विषय गणित में हॉट स्पॉट प्रश्न हैं 21, 27 और 28। तो 21वां प्रश्न आपका था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमको सत्य नहीं, 3 सत्य होंगे और एक सत्य नहीं होगा, उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर, 1 घंटे 60 मिनट के बराबर, 1 रुपये 100 पैसे के बराबर। इसी तरह आप अन्य भी लिख लें, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। तो हम ये सब लिख लें। अब इसके बाद हमें जब ये मालूम रहेगा तो हम बड़े आसानी से सत्य प्रश्न को छांट सकते हैं और जो असत्य होगा वही उसका उत्तर होगा। जैसे 4 सही 1/2 मीटर का मतलब है 4.5 मीटर। तो पहले देखें 4, अब यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 400 के। और आधा मतलब 400, 100 का आधा हो गया 50, तो हो गया 50 और तो 450 सेंटीमीटर, मतलब यह सही है। यहाँ पर लिखा है 4 सही 1/2 या 4.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 4 में कितने हुए, 4000, और आधा किलोग्राम मतलब 500 और, तो हो गया 4500 ग्राम। तो ये भी सही है। अब देखें यहाँ 4 सही 1/2 घंटे यानी 4.5 घंटे, परंतु 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 240 हो गए। अब आधे घंटे में 30 और, तो 240 में 30 जोड़ेंगे तो होगा 270, जबकि यहाँ पर दिया है 290।
इसलिए यह सही नहीं है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अब डी को भी आप देख लीजिए, 4 सही 1/2 यानी 4.5 रुपये। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में हुए 400 पैसे, और आधा मतलब 100 का आधा 50, तो हो गए 450 पैसे। तो इस तरह बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। तो यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही था, सी सही नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 27, किसी मकान के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो यहाँ पर दिया 31, 30, 32 और 13। जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये देखना है कि लघुत्तम निकालना है कि महत्तम। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और कहा जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन सबको विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करती हो, तो वह कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। अब हम 403, 434, 465 का महत्तम समापवर्तक के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक आप लिख लीजिए। शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 का भाग जाता और स्वयं उसी संख्या का, अर्थात उसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरा स्वयं वह संख्या, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर 31 अभाज्य संख्या है। सीधे इसमें 31 का भाग जाता है। इसके पहले वाली छोटी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग नहीं जाता। 31 का 403 में जाएगा 13, 434 में 14 और 465 में 15। इसलिए इसके बाद 13, 14, 15 में किसी का भाग नहीं जा रहा। तो 31 हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब मान लो आपसे ये कहा जाए कि ये तीनों संख्याएं 403, 434, 465 में ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जिनमें इन सब का पूरा भाग जाए। तो उस समय हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। प्रश्न 28, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा। प्रारंभिक मतलब वो जिस तरफ मुंह किए हैं। मान लीजिए आप पूर्व दिशा में मुंह किए हैं, तो आप घूमेंगे और ऐसा घूमें कि आप पुनः पूर्व दिशा में आ जाएं, अर्थात एक पूरा चक्कर घूमेंगे। और जब हम एक पूरा चक्कर घूमते हैं तो कोण होता है 360 अंश। तो यहाँ पर हम देखें ए में लिखा है 4 समकोण। 4 समकोण का मतलब 90, 90, 90, 90। 4 बार लिखें, जोड़ें तो 360, तो ये भी सही है। फिर लिखा है बी 2 ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 का होता है, तो 180 धन 180 तो भी हो गए 360, तो ये भी सही है। फिर लिखा है एक संपूर्ण कोण, और एक संपूर्ण कोण यानी एक पूरा चक्कर घूमने में जो कोण बनता है वह संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 ये भी सही है। अब डी नंबर पर लिखा है उपर्युक्त सभी, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। यदि 1/4 घूमने कहा जाए तो 90 अंश, यदि आधा कहा जाए 1/2 तो उसे लिखेंगे 180। 3/4 तो उस समय होगा 270, 90 धन 90 धन 90, और एक पूरा चक्कर हुआ 360 अंश। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। कक्षा 6वीं विज्ञान के हॉट स्पॉट प्रश्न हैं 38, 40 और 42। प्रश्न 38 है, निम्न महिलाओं से संबंधित सही कार्यों के विकल्प को चुनिए। किरण बेदी, सायना नेहवाल, सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल। तो सबसे पहले हम देख लें कि किरण बेदी कौन है। तो ये IPS अधिकारी हैं। सायना नेहवाल जो हैं वो हैं बैडमिंटन। सुनीता विलियम हैं अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक, और बछेंद्री पाल हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, अर्थात पर्वतारोही। अब इसमें ये था कि कौन सा सही है, तो सायना नेहवाल जो है बैडमिंटन है, इसलिए बी वाला उत्तर सही होगा। किरण बेदी क्या है, IPS, और सुनीता विलियम कौन है, तो उस समय होता अंतरिक्ष यात्री। और बछेंद्री पाल के लिए क्या होता था, पर्वतारोही। तो यहाँ पर सही जोड़ी जो बनी हुई है
वो है साइना नेहवाल की, इसलिए बी वाला उत्तर सही है। सामान्य ज्ञान आप तैयार कर लें, यह सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 40, सीमा चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गई थी। वह जानना चाहती थी कि कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस लेता है। सही उत्तर बताएं। बतख, घोंगा, मछली और सांप। तो मछली जो है वो गलफड़ों से सांस लेती है। अब गलफड़े कैसे, तो यहाँ पर हमने मछली का चित्र बता दिया आपको। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं गाल के पास गलफड़े होते हैं और यह मछली गलफड़े की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को बड़े आराम से ले सकती है श्वास के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा मछली गलफड़े से सांस लेती है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 42, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर हम जड़ों के कार्य लिख देते हैं। बहुत सारे कार्य हैं, जैसे पौधों को पानी और पोषक तत्व मुहैया कराना यानी उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना व स्थिर रखना, भोजन का भंडारण करना, पौधों के विकास को बढ़ावा देना और मिट्टी के कटाव को रोकना। ये प्रश्न इसके जड़ों के कार्य हैं। प्रश्न में दिया है पौधों के लिए भोजन तैयार करना, जो इसमें है भोजन का भंडारण करना। फिर लिखा है पौधों को मिट्टी से मजबूती से पकड़े रखना, देखिए इसमें है सहारा देना और स्थिर रखना। फिर लिखा पानी और ऑक्सीजन के लिए परिवहन के लिए, तो ये भी सही है। फिर लिखा परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, तो ये नहीं है सही। तो यहाँ पर वास्तव में प्रश्न होना था कि जड़ों का मुख्य कार्य नहीं है, तो उस समय होता डी वाला उत्तर। परंतु इसमें इन्होंने लिखा है मुख्य कार्य, तो इसमें अपन सी ले सकते हैं, पानी और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। अब देखें हम हॉट स्पॉट प्रश्न, कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान। इसमें प्रश्न क्रमांक है 51, 53 और 59। 51 नंबर पर दिया है अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। वायु का घनत्व बढ़ जाता है, वायु का घनत्व घट जाता है, वायु का घनत्व समान रहता है और अपनी शक्ति परीक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर है वायु का घनत्व घट जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी सतह पर वायु का घनत्व होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है और हमें श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती। परंतु ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटने लगता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है वायु में, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत जाती है और हम अपने साथ या पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। बी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 53, चित्र देखकर प्रतीक चिन्हों का सही समूह बताइए। यहाँ पर ये प्रतीक बने हुए हैं। अब इसके अनुसार हमें सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम, ये बड़ी रेल लाइन है, ये पक्की सड़क है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहाँ पर हमने बाजू में रूढ़ी चिन्ह बताए हैं। रेल लाइन, बड़ी, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो ये कहलाती है बड़ी लाइन। तो ऐसा चित्र में बना है तो इसको हम ले लेंगे और ये कहलाता है मीटर लाइन और ये रेलवे स्टेशन। इसी तरह पक्की, कच्ची, तो ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की ये सीमा के जो हैं चिन्ह हैं। तो आपको ये वाला दिया था, ये वाला और ये वाला, तो इसी क्रम में अपन ले लेंगे, यानी बड़ी लाइन, पक्की सड़क और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। प्रश्न 59, मानचित्र में महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हांकित किया गया है। इनका सही क्रम का, खा, गा, घा। इनका सही क्रम होगा अवंती, हस्तिनापुर,
कौशाम्बी और तक्षशिला। यहाँ पर हमने महानगर परिषदों का चित्र भी बता दिया है नक्शे के रूप में। आप सभी नक्शे अच्छे से देख लें और उसी के अनुसार यदि प्रश्न आते हैं तो आप करें। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।